नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस ट्रू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य श्रृंखला में कबीरदास जी पे हमने लगभग सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर लिया है, उस पर डिस्कस कर लिया है। और आज से दोस्तों हम लोग सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा या सिलेबस वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने जो पहले डाला हुआ है, तो उसमें हमने बताया है कि सूरदास जी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और किन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। और आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय पर, कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्या उनकी रचनाएं थी, किस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। इन सारे तथ्यों पर हम लोग आज विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए आप सभी लोग। तो जहाँ तक दोस्तों सूरदास जी की बात है, तो सूरदास जी के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में, किसी भी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं, तो सिलेबस में आप देखेंगे लिखा हुआ है भ्रमण गीत सार। भ्रमण गीत सार लिखा हुआ रहता है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो वस्तुतः हुआ क्या था कि सूरदास जी की विभिन्न कई सारी रचनाएं थी, जिनमें से कि भ्रमण गीत करके एक भाग है, रचनाओं में एक भाग है जिसे भ्रमण गीत के नाम से जाना जाता है। तो सूरदास जी ने उसे भ्रमण गीत सार नाम से संकलित कर दिया। तो उसी में से आरंभिक 50 या 100 दोहे के में से दोहे या पद आप कह सकते हैं, 50 से 100 पद में से पूछ दिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में। कहीं पे 50 पद रहता है, आरंभिक 50 पद, कहीं आरंभिक 100 पद रहता है। तो दोस्तों इन्हीं पे हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सूरदास जी के बारे में जानते हैं। जैसा आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा सूरदास जी की रचनाओं के बारे में, खास करके कि यह कृष्ण लीला से संबंधित ये रचनाएं, या कृष्ण भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं रचा करते थे। जैसे कि हमने पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास भक्ति काल में हमने चर्चा किया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास जी के योगदान के बारे में, कि किस प्रकार से उन्होंने ब्रज भाषा को एक नई ऊंचाई दी और नए मुकाम तक पहुंचाया। लोगों ने ब्रज भाषा के बारे में जाना और समझा कि ब्रज भाषा कहाँ तक की, मतलब उसमें कुछ नए शब्द इन्होंने जोड़े सूरदास जी ने। फिर उसमें ऐसी रचना इन्होंने रच दी कि आने वाले समय में यहाँ तक कि कई सौ साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम लोग ब्रज भाषा में इनकी लिखी हुई रचनाओं को आज भी पढ़ते हैं, और उसी तरह से पढ़ते जैसे उस समय के लोग पढ़ा करते थे। तो दोस्तों आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी के बारे में एक परिचय। तो जन्म इनका जो हुआ था सूरदास जी का, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। ऐसे समय के मामले में थोड़ा सा विरोधाभास है कि किस समय में जन्म हुआ होगा, थोड़ा बहुत कुछ आगे कुछ पीछे करके लोग बात करते हैं। कोई कहता है क्या कि सूरदास जी का जन्म कुछ इनसे ये समय के क्रम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है वह 1478 ईस्वी है ना। और ये जन्म जो इनका हुआ था वह हुआ था आगरा मथुरा के बीच में रुनकता गांव में, या कि बाद में कुछ लोगों ने कहा सिही गांव में। तो रुनकता या सिही गांव में हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में विवाद है। जो एक ऑप्शन कभी दे दे, मान लेते 4 ऑप्शन वाला प्रश्न यदि पूछ दिया जाए तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आएगा, और जो ऑप्शन आएगा उसी में टिक लगाना है। तो ये आगरा मथुरा मार्ग में हुआ करता था। तो सूरदास जी का जन्म यहीं पे हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में जब बात करते हैं, 1580 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लगभग 102 सालों तक ये जीवित रहे थे। और इनकी मृत्यु हुई थी पारसौली गोवर्धन में। पारसौली गोवर्धन में एक जगह है पारसौली नाम का, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम रामदास था और ये गायक हुआ करते थे, यानी कि सूरदास जी के पिता भी एक गायक हुआ करते थे, और उन्हीं से सूरदास जी को गाने की परंपरा मिली, प्रेरणा मिली। तो दोस्तों जहां तक हम लोग एक बात और सूरदास जी के बारे में जानते हैं कि ये जन्मांध हुआ करते थे। जन्मांध मतलब बचपन से अंधे थे। तो इस बारे में थोड़ा बहुत भ्रम भी होता है। कई सारे लेखकों का यह मानना है कि सूरदास जी ने जिस तरीके से राधा कृष्ण का या जिन चीजों का वर्णन किया है, वह वर्णन इतना सजीव है कि इससे यह पता नहीं चलता कि वो अंधे थे। तो कई लोगों को शक होता है उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद कि अंधा व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अंधा हो तो क्या इतनी इस तरह का वर्णन वो कर सकता है, जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं हो। तो जरूर उन्होंने देखा होगा, बाद में वो अंधे हुए होंगे।
इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें की जाती है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो अंधे थे, जन्मांध थे, बचपन से ही जन्मांध थे और वो कुछ देख नहीं पाते थे। फिर भी उन्होंने इतनी उत्कृष्ट रचना रची और इस तरीके का वर्णन किया जो वर्णन की देखने वाले भी नहीं कर सकते। जिन्हें पूरी तरह से सब सारी चीजें दिखाई देती है वो भी उस तरह का वर्णन नहीं कर सकते जैसा वर्णन की सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किया है। तो दोस्तों यहां हम देख सकते हैं कि सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बने, है ना। तो वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। यानी कि इनका वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है वह पुष्टि मार्ग क्या है? एक शाखा है शुद्धाद्वैत का। और इसमें हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया हुआ था और इनका ये मानना था कि जैसे शंकर का जो थ्योरी है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत को मिथ्या कह के चलते हैं, तो वल्लभाचार्य क्या कहते थे कि जगत मिथ्या नहीं है बल्कि जगत ही भी सच्चाई है। मतलब जगत जो है वही सच्चाई है और ये कृष्ण की लीलाओं से चलता है। उनकी लीलाएं, उनके द्वारा रचित ये सारी चीजें हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के जीवन को सच मतलब कि सच्चाई या कि सही मान के, उसे मानवीय रूप में उसको सत्य मान के और जगत को ही सत्य मान के ये चलते हैं। और इनका उन चीजों में कोई विश्वास नहीं जो चीजें की नहीं दिखती, जो चीजें नहीं है। यानी कि ब्रह्म को की अवधारणा को नहीं मान के चलते हैं एक तरीके से और जगत की अवधारणा को ये प्रमुखता देते हैं। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि ये जगत की अवधारणा को वो महत्व देते हैं। यानी कि शंकर की जो फिलॉसफी है, शंकर का जो सिद्धांत है शंकराचार्य का, उससे अद्वैतवाद के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा इनका सिद्धांत है। तो ये पुष्टि मार्ग के भी संस्थापक थे और पुष्टि मार्ग का मतलब ये होता है कि ईश्वर और लोगों का संबंध, मनुष्य का संबंध क्या संबंध है? पुष्टि मार्ग का संबंध। पुष्टि मार्ग जो है पोषक और पोष्य के संबंध की बात करते हैं। यानी कि ईश्वर जो है हमारा पोषक है और हम लोग पोषित उनसे होते हुए हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ जो है पुष्टि मार्ग का एक विचारधारा आता है। इन दोनों पे हम लोग पुष्टि मार्ग पे और उस पे हम लोग एक अलग से चर्चा करेंगे जब प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इन दोनों पे एक अलग वीडियो हम लोग बना के, क्योंकि कई बार इनसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पुष्टि मार्ग पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या कि शुद्धाद्वैत पे एक टिप्पणी लिखें। तो इससे संबंधित हम लोग एक महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को जरूर आगे देखेंगे। अभी हम लोग ये मान देखते हैं बस इसमें कि वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से कौन जुड़े? सूरदास जी जुड़े। तो सूरदास जी जब वल्लभाचार्य से मिले थे, उनसे पहले सूरदास जी की जो सोच थी वह सोच बिल्कुल अलग थी। वो दास्य भाव से ईश्वर की वंदना करते थे। दास्य भाव मतलब यह हुआ कि दास के रूप में, अपने आप को दास और ईश्वर को स्वामी के रूप में मान के चलना। तो सूरदास जी क्या करते थे? अपने आप को दास मानते थे और दास्य भाव से भगवान की पूजा करते थे। जैसे कि हम देख सकते हैं दास्य भाव से, प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। सूरदास जी कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। यहाँ की ये कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, यानी कि दास और स्वामी के, दास और स्वामी की भावना से ये ईश्वर की पूजा करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वल्लभाचार्य इनसे मिले तो वल्लभाचार्य ने यह देखा कि सूरदास में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और बहुत अच्छे ये रचनाकार या बहुत अच्छी तरीके से इनकी भक्ति का भाव जो है। तो इन्होंने कहा कि सूर हो के काहे घिघियात हो, यानी कि तुम सूर हो और इतनी अच्छी क्षमताएं तुम में है और तुम इस तरीके से दास्य भाव से घिघियाने वाला काम क्यों करते हो, रोते क्यों इस तरीके से। तो सूरदास की भक्ति की भावना जो है वो बदल गई और उनकी जो भक्ति भावना बाद में पनपी, वह भक्ति भावना उनकी रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति से तात्पर्य होता है कि राग अनुराग की बात इसमें की जाती है। यानी कि सूरदास ने अपने आप की, अपनी भक्ति की भावना को वल्लभाचार्य से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल दिया। और जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति की बात की गई है और हमने सारे भक्ति के मार्ग पे चर्चा भक्ति काल में विस्तार से किया है। आप वो देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। यहाँ पे रागानुगा को भक्ति को दसदा भक्ति भी कहा गया है। यानी कि नवधा भक्ति के में 9 भक्ति के मार्ग हैं, भक्ति करने के 9 तरीके हैं और यहाँ पे 10वां तरीका ये रागानुगा आता है। तो कुछ लोग इसे, कुछ विद्वान इसे रागानुगा भक्ति मानकर चलते हैं, दसदा भक्ति भी इसे कह देते हैं। बाद में जो है ये रागानुगा भक्ति यही है दसदा भक्ति जो मैंने यहाँ लिखा है। जन्मांध होने पे इनका संदेह चलता है, आज भी यही चीजें यहाँ लिखी हुई है। बाकी दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं
भ्रमर गीत सार 100 पद, इस पे हमने बता ही दिया कि इससे हमें इसी हिसाब से हमें पढ़ना है। बाकी क्या है कि प्रश्नोत्तर जब पूछा जाता है तो सूरदास के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सूरदास की भक्ति भावना, उनकी भाषा शैली वगैरह से। तो इन सारे तथ्यों पे हम लोग विचार करेंगे और उसके बाद हम लोग व्याख्या खंड की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग जब व्याख्या खंड की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि व्याख्या कैसे की जाए, कैसे लिखा जाए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या इनकी, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण पदावली हैं जिन्हें बार बार पूछा गया है, जिनकी पूछने की संभावना है आने वाले वर्षों में, तो उसे हम लोग जरूर व्याख्या करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हम सारे पदों की व्याख्या करें। देखते हैं कहां तक हम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं की जब बात करते हैं जो कि कृष्ण लीला से ही जनरली संबंधित है, तो इसमें सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। लास्ट की जो 2 रचनाएं हैं नल दमयंती और ब्याहलो, ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका वर्णन हमें मिलता है। बाकी सूरसागर जो है इसमें 1.25 लाख पद हुआ करता था शुरू में, लेकिन अभी 8-10 हजार के आसपास ही पद कुल मिला के बचे हुए हैं। बाकी के सारे खो गए, गायब हो गए, या कि अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा संख्या में पहले हुआ करता था। तो दोस्तों किसी भी रचनाकार की रचना जब हम लोग पढ़ते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से, तो उसमें 2 चीजें देखते हैं। एक तो रचनाकार ने जो रचना रचा है उसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, किस तरह की रचना है, और दूसरा जब उसकी भाषा शैली, उसकी व्यवस्था कैसी है, उसमें रस, छंद, अलंकार इत्यादि का प्रयोग किस तरीके से किया गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले रस की बात यदि करते हैं तो सूरसागर की रस से सूरदास के रस की बात करते हैं रचनाओं में, तो इसमें जो वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, 3 तरह का रस हमें मिलता है। ठीक है, 3 तरह का क्या है, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। वात्सल्य रस क्या हुआ, वात्सल्य भाव, जैसे माता का पुत्र के प्रति स्नेह, पिता का पुत्र के प्रति स्नेह, बड़ों का छोटे के प्रति स्नेह, ये वात्सल्य का भाव आता है, जो भाव के हमें सूरदास की रचना में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलता है। और ये वात्सल्य रस इतना महत्वपूर्ण है सूरदास की रचना में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, वह स्नेह उस उत्कृष्ट दर्जे का होता है जिसमें कि आप पढ़ते समय आपको यह फील होगा कि एक माँ बच्चे के विषय में किस तरीके से सोच सकती है या सोचती है। उनके जो भाव अंदर में होता है, भले वो कृष्ण राधा का हो, लेकिन एक मानवीय गुण से भरे हुए मनुष्य जो हम सभी लोग हैं, उसके अंदर में भी वही गुण है, वही चीजें हैं, उसी तरीके से सोचते हैं। तो देखेंगे कि वात्सल्य का वर्णन जो इन्होंने किया है वह किस दर्जे का है, और इसके आसपास में सच माना जाए तो इसके आसपास में कोई कवि कहीं नहीं अटकता है। यहाँ तक कि वर्ड्सवर्थ और लॉन्गफेलो जैसे कवि जो खास करके पश्चिमी देश में हुए हैं, वो भी इनके सामने नहीं ठहरते, इनके वात्सल्य के सामने में। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो थोड़ा बहुत वर्णन किया है रामचंद्र जी और कौशल्या वगैरह की, वहां पे वात्सल्य का वर्णन हुआ है, वहां भी काफी उत्कृष्ट है। लेकिन कंपेरिजन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि सूरदास जी की वात्सल्य भावना या इनका जो वात्सल्य वर्णन है वो सबसे आगे और सबसे उत्कृष्ट है। श्रृंगार की जब बात करते हैं, श्रृंगार भी कई तरीके के इसमें प्रयोग किए गए हैं, है ना, तो उसको देखेंगे किस तरह के श्रृंगार पक्ष का इन्होंने वर्णन किया है। शांत है तो शांत रस की बात भी हम लोग देखेंगे कि शांत रस का प्रयोग किस तरीके से। तो जब दोस्तों हम लोग इनके पदों की व्याख्या करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग रस, अलग अलग छंद, अलग अलग अलंकार किस तरीके से कहाँ पे आया है और उसका क्या महत्व उस जगह पे है। तो इसलिए आप लोग देखते रहिएगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो सूरदास जी के विषय में है हम लोग देख सकते हैं इनकी रचनाओं में। ये कोमलकांत पदावली, ये शब्द आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं किसी खास रचनाकार के बारे में तो उनसे संबंधित कुछ खास शब्दों को भी हमें याद रखना पड़ता है, और जब उन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे परीक्षा में उत्तर लिखते समय तो सारे के सारे जो आप लिखेंगे शब्द, वो शब्द आपको अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आपको दिलाएंगे, क्योंकि सामने वाला कॉपी जांच करने वाला जो परीक्षक होगा उन्हें यह पता चल चुका होगा कि आपने उसको बहुत गहराई से पढ़ा है, तभी आप इस तरह के पदों का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोमलकांत पदावली, नाम से ही पता चलता है कोमलकांत पदावली, जिसमें कोमलता हो, कोमल भाव हो, भावानुकूल शब्द चयन, सूरदास जी की ये भी एक प्रमुख विशेषता है। जैसा भाव वैसा शब्द का चयन वो करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि भाव है उग्र वाला, यदि क्रोध वाला भाव है तो उस समय में शांत रस की बातें करते हैं, यदि शांत है, वात्सल्य की बात है तो वहां पे उस तरह के शब्द चयन है, और जहां पे श्रृंगार की बात है वहां पे उस तरह के शब्दों का चयन किया गया है। अलंकार योजना इसकी बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की, हम लोग अलंकार पे भी चर्चा करेंगे। और इनकी रचना की जो सबसे प्रमुख विशेषता एक और है वो है संगीतात्मकता।
यानी कि उसे गाया जा सकता है, उसे स्वर दिया जा सकता है, इस तरीके से लयात्मकता जिसे बोलते हैं, संगीतात्मकता। इसमें संयोग और वियोग दोनों तरह का श्रृंगार का वर्णन हुआ है, यानी कि सूरदास जी ने अपनी रचनावली में संयोग और वियोग दोनों तरह की श्रृंगार का वर्णन किया है। ना केवल संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़ने की, दोनों तरह की चीजों का वर्णन इन्होंने किया है। तो हम लोग देखेंगे कि जब रचनाओं पर पढ़ेंगे कहाँ पे संयोग है और कहाँ पे वियोग है, अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। उसके बाद वाक विदग्धता। वाक विदग्धता है कि बोलने में की कला, यानी कि बोलते जब हैं तो बोलने में जो शब्द होते हैं वो शब्द में कई बार क्या होता है, वक्रता आ जाती है बोलते समय, है ना। तो एक होता है बुद्धि के अनुसार, एक होता है भाव के अनुसार, यानी कि बहुत प्यार से भी यदि हम कई बार क्या होता है, जैसे बहुत स्नेह हो किसी से, बच्चे से ही स्नेह हो, तो हम लोग उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर डालते हैं जो शब्द की सुनने में एक तरीके की गाली भी कह सकते हैं, एक तरीके का उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी उच्छृंखलता दिखती है, लेकिन वो शब्द क्या होता है कि वो भाव हमारा इतना शुद्ध होता है कि वो शब्द उसके लिए एक स्नेह की वर्षा के समान दिखती है। तो यही वाक विदग्धता होती है, और हम लोग रचनाओं के माध्यम से जब वाक विदग्धता को पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, संयोग वियोग श्रृंगार तो हमने लिख ही दिया है, दूसरी बार लिखा गया। उसके बाद हास्य व्यंग इत्यादि, तो सूरदास जी ने हास्य व्यंग का भी वर्णन किया, मतलब इनकी रचनाओं में हास्य व्यंग भी हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि हास्य व्यंग इसमें अछूता है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण चीजें सूरदास जी के विषय में हम लोग देख सकते हैं, जो एक सामान्य सा संक्षिप्त परिचय मात्र है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। और दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि आप वीडियो जब भी देखें तो वीडियो आप स्टार्ट से पहले वाले वीडियो, जैसे सूरदास आप देखें तो ये पहला भाग है, इसके बाद दूसरा भाग जो नेक्स्ट होगा उसे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी जब हम इनके वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या वाली चीजों में बाकी सारी चीजें जो यहाँ पे छुटी हुई वो भी क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि हम लोग यहाँ पे हमसे छूट सकता है या यहाँ पे चर्चा करना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो प्रश्न उत्तर करने के समय में उन सारी चीजों का हम समेटने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में या 20 सालों में हिंदी साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या कि महत्वपूर्ण चीजें आती है प्रश्नों से निकल कर, मैं इस तरीके से मेरा प्रयास है मैं आप लोगों के सामने रखूं, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर वाइज या हर एक चीज के विषय में रखूं कि आप किसी तरीके से यदि इससे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। यानी कि यदि हमने कबीर को ही पढ़ा तो कबीर के बाद विषय में पढ़ा तो कबीर से यदि कैसा भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसमें से आप कुछ पॉइंट निकाल के आप उसमें से कबीर के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हमने पूछा तो डायरेक्टली वही चीजें पूछ दी जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली उस प्रश्न को पूछ दिया जाता है। तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे पहले उसे समझना है कि प्रश्न कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है उसमें, और उस अनुसार से उसकी व्याख्या करनी है। और व्याख्या करते में क्या क्या हम डालें तो वो ध्यान में रखने के लिए हमारे पास तथ्यों का संकलन है, उस हिसाब से हम लोग उसे विस्तार पूर्वक लिख सकेंगे। तो दोस्तों हम सारी चीजों पे चर्चा करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। और कोई सलाह हो, सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और बाकी आप लोगों के यदि मेरे से जुड़ने का है और आप चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा है कि मोबाइल नंबर दे दीजिए, ये दे दीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल उठाने में सक्षम नहीं हूँ हमेशा। तो आप लोग फिर भी, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे आप या तो मेरा व्यक्तिगत पेज है या ट्रू सक्सेस का पेज है, कहीं पे आप जुड़े रहेंगे, वहाँ आपको मोबाइल नंबर सारी जानकारी दी हुई है। तो जब भी कोई कांटेक्ट करना हो आप मैसेज छोड़ दें, बता दें कि क्या आपकी किसकी क्या जरूरत है, तो मैं जब भी फ्री पाऊंगा या सुविधा अनुसार मैं आपसे कांटेक्ट करके सही तरीके से आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। देखते रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप